अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 केजी चिकन मैंने लिया है और अब मैं ऑयल लूँगी। मुझे यहाँ ज़्यादा ऑयल चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ चिकन को फ्राई करना है। आप अगर चाहें तो बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है फ्राई करने के बाद आप रिमूव कर सकते हैं, जितना आप रिमूव करना चाहें। तो यहाँ पर मैं चिकन को जो है वो फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि इस चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। जितनी देर मैं कोरिएंडर को चॉप कर लूँगी, जितनी देर मैं अपने चिकन को फ्राई करी, बट साथ साथ अपने चिकन को हिलाते रहना, ऐसा ना हो चिकन नीचे लग जाए। अब मैं रायता साथ प्रिपेयर कर लूँगी। ये क्यूब्स में है, इसको रायते में दही में डाल के रख दूँगी तो ये उतनी देर में मेल्ट हो जाएंगे जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून ही जिंजर के और 2 टेबलस्पून ही गार्लिक के जाएंगे और उसको भी मैं अच्छे से अपने ऑयल में फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने जो क्वांटिटी में मेंशन करी हूँ इसी तरीके से बनाना है, फिर देखिएगा बहुत टेस्टी आपकी कढ़ाई बनेगी। अब इसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ऑलमोस्ट 5 चिलीज़ है जिनको मैंने स्लिट कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी मैं फ्राई करूँगी। आप ये देख रहे हैं चिलीज़ भी फ्राई हो रही हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब ये सब चीज़ें फ्राई हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए, आपने इसके अंदर अपनी टोमेटो पेस्ट डाल देनी है, टोमेटो प्यूरी डाल देनी है। ये मैंने फ्रेश टोमेटोज़ को चॉप करके इसके अंदर डाला है और ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टोमेटोज़ है मीडियम साइज़ के, वो आपने डालना है। इसी से ग्रेवी बनेगी। स्पाइसेस में जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर जाएगा। देन आई एम गोइंग टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपने अपने हिसाब से डालना है और इन सारी स्पाइसेस को मिक्स करना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो स्पाइस मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ा सा जब मैं दम पे लगाऊंगी लास्ट में योगर्ट डालने के बाद, बाकी मैं थोड़ा सा तब डालूँगी अपना स्पाइसेस इसके अंदर। आपने दरमियानी आंच पर इसको दम पर लगा के रख देना है तकरीबन 7 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने खोलना है और अब इसके अंदर इसको अच्छे से अपने फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे योगर्ट ऑप्शनल है, कढ़ाई में मैं नहीं डालती और डलता भी नहीं है, बट क्योंकि ज़िशान को थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है इसलिए मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 कप भर कर मैंने योगर्ट का डाला है और इसको अच्छे से आपने फेंट कर योगर्ट को इसके अंदर डालना है। बहुत अच्छी सी इससे ग्रेवी सी थोड़ी सी बन जाएगी, वरना बहुत ड्राई कढ़ाई बनती है। आपको पता है कढ़ाई में सूखा सा मसाला होता है, तो इसकी के ज़िशान को थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने योगर्ट डाला और बाकी स्पाइस मिक्सचर इसके अंदर डालूंगी मैं। और लेमन भी आप स्क्वीज़ लाजमी करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ लेमन मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ लेमन बड़े साइज़ के आते हैं। नॉर्मल साइज़ का अगर आप लेमन डालते हैं तो आपने फुल स्क्वीज़ करना है और फिर आपने मज़ीद उसको 5 मिनट या 2 मिनट या जितना भी आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए आपके चिकन को कुक होने के लिए, आपने दम पे लगाना है। 20 मिनट्स के अंदर कढ़ाई रेडी हो जाती है। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप जब चाहें इसको बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, फुल ऑफ फ्लेवर्स। जिस तरह से मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आप प्लीज़ वैसे ही फॉलो करिएगा अगर आप चाहते हैं आपको बहुत टेस्टी कढ़ाई मिले। तो यहाँ पर मैंने कोरिएंडर डाले हैं, चिलीज़ डाली हैं और जिंजर डाला है। ये इससे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है और टेस्ट जो है ना जिंजर जब आपके माउथ में आते हैं, जब आप रोटी खा रहे होते हो तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और यहाँ पर स्लाइस मैंने अनियंस कह रही हूँ, लेमन भी डाले हैं अपनी कढ़ाई पर। और यहाँ मैं धनिया पुदीने की अपनी और ज़िशान की फेवरेट चटनी बना रही हूँ। ये हम दोनों को बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा आपका जो स्टमक है ना उसको ठीक रखती है। तो इसलिए अगर आपको कोई स्टमक का इशू है, इसके अंदर आप चिलीज़ कम डालें और मिंट ज़्यादा डालें तो आपका ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है और डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। तो यहाँ मैं ज़िशान को खाना सर्व करी, धुआंधार सालन है और साथ गरम रोटी में सर्व कर रही हूँ। बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल फ्रेश हांडी बनी हुई है और साथ अब गरम फुलके उतारें तो टेस्ट जो है ना खाने का डबल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़िशान जब घर पर हो तो मैं फ्रेश उसी टाइम खाना बनाऊँ और उसी टाइम उनको टेबल पे बिठा कर ना साथ फुलके उतार के दूँ।
और यहाँ मैं फ्रूट चाट बना कर दे रही हूँ ज़ीशान को, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्रूट ऐसे नहीं खाते हैं। फ्रूट चाट बनी हुई होना तो वो ईज़िली खा लेते हैं, और साथ उनको शायद ईज़ी भी लगता है खाना, फ्रूट ऐसे कटा हुआ पड़ा हुआ होता है, बस आपने चम्मच के साथ खाना है। तो यहाँ मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। हमारे घर में तकरीबन आए दिन ही फ्रूट चाट बनती है। इसी तरीके से हमारा जो फ्रूट है वो यूटिलाइज़ होता है। यहाँ मेलन बहुत टेस्टी मिलते हैं, ग्रेप्स आपको मज़े के मिलते हैं, आपको एप्पल भी मज़े के मिलते हैं, बनाना में कभी मीठे आते हैं, कभी बहुत फीके आते हैं। और पोमीग्रेनेट जो हमने पहले मंगाए थे वो इतना टेस्टी नहीं था, अब जो लेकर आए हैं वो मज़े के हैं। और ग्रेप्स यहाँ आपको 3-4 किस्म की वैरायटी मिलती है, और सारी जो वैरायटी है ग्रेप्स की मुझे अच्छी लगी है यहाँ पर। और जो सबसे बुरा मुझे टेस्ट लगा ना, यहाँ पे पीच का लगा, बहुत ही टेस्टलेस से यहाँ पे आपको पीच मिलेंगे। और अब मैं क्या करती हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो अपनी फ्रूट चाट में लाजमी डालती हूँ। इससे ड्राई फ्रूट्स भी आपकी बॉडी में चले जाते हैं और आपको एसेंशियल सब चीज़ें आपकी बॉडी में पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ काजू, डाल रही हूँ मैं वॉलनट, डाल रही हूँ, और मैं इसके अंदर आलमंड्स डालूँगी। और यही 3 चीज़ें मैं ज़्यादातर डालती हूँ, पिस्ते मैं नहीं डालती हूँ अपनी फ्रूट चाट में। और यहाँ पर मैंने टैंग डाला है और जो शुगर है वो डाली है, और इसके बाद इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा मैं भी ले लूँगा। लेकिन आज ही करो, अब मजा आया लेकिन ये हमें कॉकरोचेज़ ने इतना तंग किया हुआ था कि हम लोगों ने बेड भी उठाया, नीचे से सफाई की है, और कॉकरोचेज़ के लिए पाउडर डाला है, स्प्रे किया कि इनसे हमारी जान छूटे, बट नहीं छूट रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ये सब करने के बावजूद। और तो बस हम लोग एक अपनी कोशिश ही कर रहे हैं। अगर आपको पता है कोई अच्छा सा कोई भी स्प्रे या कोई भी पाउडर कि जिससे फिर कॉकरोचेज़ इसके जो हैं हमारी उनसे जान छूट जाए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं वो पाउडर या स्प्रे ले आऊँ। और यहाँ ईमान ने ड्रेसिंग पर मेरी हिजाब पिन लेकर सारी लाइंस लगा दी। आपने देखा बेड पर भी इसने लगाई हुई हैं, टेबल पर भी इसने यही किया है। तो अब मैं यहाँ पर शीट्स लगा रही हूँ। एडहेसिव शीट्स ही आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, पाकिस्तान में भी और बहरीन में आपको अंसार गैलरी, रामेस सब जगह से मिल जाएंगी। यहाँ पहले जो मैंने अपनी किचन में शेल्फ पर लगाई है ना एडहेसिव शीट, वो मैंने ली थी अंसार गैलरी से। मैंने वहाँ रामेस बताया, मैं भूल गई थी। ये वाली शीट मैंने रामेस से ली है, और जो मेरी किचन में लगाई है वो मैंने ली है अंसार गैलरी से। और आप ये देखिए कितनी मज़े से ये शीट लग जाती है, और इतना मज़ा आता है ना आपको फिर देख कर रूम नीट एंड क्लीन। कॉर्नर्स पर ये शीट कैसे लगाते हैं ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों ने भी अगर ये शीट लगाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कॉर्नर्स पर अच्छे से शीट नहीं लगेगी तो शीट डीअटैच होना शुरू हो जाएगी, और फिर ऑब्वियसली वो फिनिश नहीं आएगी, वो लुक नहीं आएगी, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो जब ये शीट्स लगी हुई होती है ना, जैसे किचन में भी लगा हुआ, तो पता नहीं चलता अगर कोई और आता है कि ये शीट लगी हुई है, ऐसे लगता है टाइल लगी हुई है, वो स्लैब जो होती है ना वो लगी हुई है। और आपका किचन काउंटर भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है आपका। और यहाँ पर जब मैंने ये लगा दी थी ना एडहेसिव शीट्स, तो इतना मज़ा आ रहा था ना कमरे को देख के। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर प्लास्टिक शीट्स लगा दूँगी, ताकि डस्ट वगैरह से भी बचे रहे, और अगर ईमान फिर से कोई पिन के साथ कोई हरकत करती है ना, तो ये मेरी शीट्स बच जाए। तो इंशाल्लाह वो बाद में मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर मेजरमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेजरमेंट के साथ शीट नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी शीट्स नहीं लगेंगी, कहीं बड़ी रह जाएगी, कहीं छोटी रह जाएगी, और फिर जब आप पीसेस छोटे छोटे लगाएंगे तो फिर बहुत अजीब लगेगी आपकी शीट। के अलावा एक स्पेसिफिक टूल होते हैं इन शीट्स को लगाने के लिए, वो मुझे नहीं था पता कहाँ से मिलता है, और मैंने इतनी कोई सर्च भी नहीं की उसके लिए। यहाँ पर जो आपको शेल्फ पर वाइपर होते हैं ना, छोटे वाले वाइपर आपने देखा है स्टार्ट में, मैंने उसके साथ ये लगाई हैं, तो बहुत अच्छे से मेरी शीट्स लग गई हैं, और बबल कहीं पे भी नहीं आया। और जहाँ पर आपको लगे कॉर्नर अभी नहीं अच्छे से फिक्सन हो रहा, तो अगर आपके पास सिलिकॉन ट्यूब नहीं है तो आप यूहू के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। ये परमानेंट अटैच हो जाती है। परमानेंट से मुराद ये है कि आप जब तक इसको खुद रिमूव नहीं करना चाहेंगे ये शीट रिमूव नहीं होगी। अब ये देखिए मैंने साइड टेबल्स के भी कॉर्नर्स जो है वो कैसे लगा रही हूँ इस पर शीट। ये पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लगाना चाहें तो आपको पता हो कि आपने कॉर्नर्स पर किस तरीके से शीट को लगाना है। सो ये आप देखिए मेरा कितना अच्छा साइड टेबल भी हो गया और ड्रेसिंग टेबल भी हो गया है, और इसके ऊपर ये देखिए
अगर आप ऐसे देखते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि शीट लगी है। आयन बेटा वो येलो वाली बॉटल जो डिश वॉश करने वाली है ना वो निकाल के लाते मेरा बेटा, ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच, आपको मिल गई, थैंक यू। क्या करना? अब बच खत्म, थैंक यू।